हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं आपकी इंग्लिश टीचर हिमानी एंड आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 टर्टल्स शेल। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 टर्टल्स शेल का ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम सभी ने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया था एंड आई होप आप सभी चैप्टर 2 की लेफ्ट एक्सरसाइजेस को होमवर्क से कंप्लीट करके आए होंगे। आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 टर्टल्स शेल, जो कि आप सभी की बुक्स में पेज नंबर 17 पर गिवन है। सो सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में पेज नंबर 17 ओपन कर लीजिए। आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को पेज नंबर 17 पर चैप्टर 3 टर्टल्स शेल की हेडिंग मिल गई होगी। चलिए तो शुरू करते हैं ये चैप्टर। सो एज यू नो स्टूडेंट्स, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर से पहले जो दी गई एक्टिविटी है उसे कंप्लीट करते हैं, जिस एक्टिविटी का नाम होता है लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। नेम दीज वाटर एनिमल्स, चूज द नेम फ्रॉम द बॉक्स। तो हमें बॉक्स में से नीचे दिए गए इन एनिमल्स का नाम देना है। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को इन पिक्चर्स को देखना है और बॉक्स में से इन पिक्चर्स के नेम्स को देखकर लिखना है। जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट पिक्चर किस एनिमल की दी गई है, तो फर्स्ट पिक्चर दी गई है स्नेल की। तो आप बॉक्स में से स्नेल की स्पेलिंग को लेंगे और स्नेल के नीचे लिख देंगे। और स्नेल की स्पेलिंग क्या होती है? SNAIL, स्नेल। इसी तरीके से नेक्स्ट पिक्चर है, बताइए किसकी है नेक्स्ट पिक्चर। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पिक्चर है टर्टल की। टर्टल मीन्स कछुआ। सो आप सभी बॉक्स में से टर्टल की स्पेलिंग को लेंगे और टर्टल के नीचे लिख देंगे TURTLE, टर्टल। और इसी तरीके से इस पूरी एक्टिविटी को होमवर्क से कंप्लीट कर लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, जो कि है पेज नंबर 18। Now read the story to know how the sea turtle got its shell. तो चलिए हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं और जानते हैं कि समुद्र में जो कछुए रहते हैं उन्हें कैसे अपना शेल खोल मिला। So start. Long ago, बहुत समय पहले, long ago, a turtle lived at the bottom of an ocean. तो बहुत समय पहले एक कछुआ ओशियन में, समुद्र के तले में रहता था। बॉटम मतलब नीचे, ये ओशियन है, ओशियन के नीचे अंदर तले में रहता था। He was small and weak. वो बेहद छोटा और कमजोर था। He was small and weak. वो कमजोर और छोटा था। Near the turtle lived a snail. तो टर्टल के पास ही एक स्नेल भी रहता था। कछुए के पास एक और एनिमल रहता था, कौन? स्नेल। The snail was very proud of his pretty shell. और उस स्नेल को बहुत प्राउड था, घमंड था अपने प्यारे से शेल पर, क्योंकि स्नेल के पास तो शेल था और टर्टल के पास नहीं था। तो जो स्नेल था उसे अपने शेल पर बहुत घमंड था, प्राउड था। One day the snail said to the turtle.
सो एक दिन उस स्नेल ने टर्टल से कहा, कछुए से कहा, लुक एट माई प्रिटी शेल, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, कि देखो देखो मेरा ये प्यारा सा शेल, मेरा ये खोल देखो, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये बहुत ताकतवर है। सडनली देयर केम अ ह्यूज शार्क। सो अचानक से, जैसे ही वो ये बात कर ही रहे थे, अचानक से वहां पर एक बहुत बड़ी शार्क मछली आ जाती है। द बिग शार्क पाउंस्ड ऑन द स्नेल। तो जो बड़ी सी शार्क थी वो स्नेल पर एकदम झपट्टा मारती है या उसको खाने के लिए कोशिश करती है, खाने के लिए दौड़ती है। हेल्प मी स्क्रीम द सी स्नेल। तो जैसे ही वो जो शार्क है वो स्नेल को खाने के लिए दौड़ती है, स्नेल चिल्लाने लगता है, हेल्प मी, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। द टर्टल क्विकली स्वैम टू हेल्प द स्नेल। तो जो टर्टल था वो बहुत तेज, बहुत जल्दी क्या करने आ गया, स्नेल की मदद करने आ गया, तैरते तैरते स्नेल की मदद करने आ गया। द टर्टल किक्ड द शार्क ऑन द नोज। तो टर्टल ने शार्क की नोज पर किक मार दी। जैसे कि स्टूडेंट्स आप पिक्चर में भी देख रहे हो कि कैसे टर्टल जो है वो शार्क की नोज पे किक मार रहा है। The shark cried out in pain and swam away. तो शार्क चिल्लाते हुए, दर्द में चिल्लाते हुए वहां से चली गई। Thank you my friend, said the snail. तो स्नेल ने उसे धन्यवाद किया कि थैंक यू माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। I was proud of my shell. I will give you my shell. Will get a new one. कि मुझे मेरा शेल बहुत पसंद है और मुझे अपने शेल पर बहुत गर्व है, इसलिए क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई तो मैं तुम्हें अपना शेल दे देता हूं, मुझे तो नया मिल जाएगा। Thank you, said the turtle happily. We shall be friends forever. और इस बात पे टर्टल बोलता है थैंक यू सो मच, धन्यवाद तुम्हारा कि तुमने मुझे अपना शेल दिया और हम इसी तरीके से हमेशा दोस्त बने रहेंगे। The turtle got a beautiful shell, but he was never too proud of it. अब टर्टल के पास भी अपना शेल था, लेकिन उसने कभी भी इस चीज का घमंड नहीं किया। सो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारी ये जो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को इस स्टोरी को होमवर्क से रीड करके आना है। चलिए अब करते हैं इस चैप्टर के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स। सो स्टूडेंट्स, डिफिकल्ट वर्ड्स में यहाँ सबसे फर्स्ट वर्ड है ह्यूज। ह्यूज मीन्स होता है बहुत बड़ा। Huge means very big, बहुत बड़ा। Right? Next है pounced. Pounced means होता है swoop suddenly to catch prey. किसी पे झपट्टा मारना, किसी को खाने के लिए दौड़ना। Swoop suddenly to catch prey. Right? Next है स्टूडेंट्स scream. Scream means चिल्लाना, बहुत तेज चिल्लाना।
A loud cry. राइट इसी के साथ ये हमारे डिफिकल्ट वर्ड्स हो जाते हैं कंप्लीट स्टूडेंट्स। चलिए अब आ जाते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस पर। सो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज हमें दी गई है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से सही ऑप्शन पर टिक करिए। सो स्टूडेंट्स टिक द करेक्ट ऑप्शन में हमें फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, द टर्टल एंड द स्नेल लिव्ड इन डैश। सो स्टूडेंट्स बताइए इस सेंटेंस को हम किस ऑप्शन से कंप्लीट करें। ऑप्शंस हैं अ लेक, अ पॉन्ड एंड ओशियन। सो टर्टल और स्नेल इन तीनों जगह में से कहां पर रहते थे स्टूडेंट्स? फर्स्ट ऑप्शन है अ लेक झील में, अ पॉन्ड तालाब में और लास्ट है एन ओशियन समुद्र में। सो स्टूडेंट्स चैप्टर के अकॉर्डिंग टर्टल एंड स्नेल रहते थे एक ओशियन में। सो आप इस क्वेश्चन के पार्ट में किसको टिक करेंगे, कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? एन ओशियन। सो स्टूडेंट्स आप ऑप्शन सी एन ओशियन पर टिक कर देंगे। चलिए अब आते हैं इस एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट पर। सो सेकंड सेंटेंस है द टर्टल वॉज डैश। द टर्टल वॉज डैश। सो टर्टल कैसा था स्टूडेंट्स? ऑप्शंस हैं स्ट्रॉन्ग विच मीन्स ताकतवर, ऑप्शन बी वीक विच मीन्स कमजोर और ऑप्शन सी है लेजी। लेजी मीन्स होता है आलसी। तो बताइए स्टूडेंट्स चैप्टर के अकॉर्डिंग टर्टल कैसा था? तो टर्टल था वीक। सो स्टूडेंट्स आप इन तीनों ऑप्शंस में से इस सेंटेंस के लिए ऑप्शन चुनेंगे, ऑप्शन बी जो कि है वीक विच मीन्स कमजोर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पर। सो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स द स्नेल was proud of his dash. The snail was proud of his dash. तो स्नेल को अपनी किस चीज पे प्राउड था, किस चीज पे घमंड था बताइए? सो इस पार्ट में हमें ऑप्शंस दिए गए हैं स्पीड, शेल और फेस। तो स्पीड मीन्स होता है स्पीड मीन्स रफ्तार, शेल मीन्स उसका जो वो खोल था उस पर और थर्ड था फेस। फेस मीन्स चेहरा। तो बताइए स्टूडेंट्स
चैप्टर में स्नेल को किस बात पे घमंड था? तो उसे अपने शेल पर बहुत प्राउड था। इसलिए आप इस पार्ट में किस ऑप्शन पर टिक करेंगे? ऑप्शन बी, शेल। नेक्स्ट पार्ट, द शार्क वॉज डैश। द शार्क वॉज डैश। सो इस सेंटेंस के लिए हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ह्यूज, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा, और नेक्स्ट है सैड, सैड मीन्स उदास। तो बताइए स्टूडेंट्स, शार्क कैसी थी चैप्टर में? तो शार्क थी ह्यूज, ह्यूज मीन्स वेरी बिग, बहुत बड़ी। तो आप इस सेंटेंस में ऑप्शन ए पर टिक लगाएंगे। नाउ लास्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स, द स्नेल वॉज सेव्ड बाय दी। तो स्नेल को किसने बचाया था? द स्नेल वॉज सेव्ड बाय दी डैश। सो इसमें ऑप्शन है शेल ने बचाया था, ऑप्शन बी शार्क, और ऑप्शन सी टर्टल। सो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है स्नेल को बचाया था टर्टल ने, तो ऑप्शन सी को आप टिक करेंगे। इसी के साथ एक्सरसाइज ए हो जाती है कंप्लीट। चलिए अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज बी की तरफ। So exercise B है students, answer these questions. जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, What did the turtle do when he saw that the snail was in danger? टर्टल ने जब देखा कि स्नेल मुसीबत में है, खतरे में है, तो उसने क्या किया? सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे टर्टल helped the snail by kicking the shark nose. The shark's nose. Turtle helped the snail by kicking the shark's nose. तो टर्टल ने स्नेल की मदद करी शार्क की नोज पर किक मारकर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है What did the snail do to thank the turtle? तो स्नेल ने टर्टल को थैंक करने के लिए, टर्टल का धन्यवाद करने के लिए क्या किया था?
सो स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे द स्नेल gave her shell to the turtle. The snail gave her shell to the turtle. तो स्नेल ने टर्टल का धन्यवाद करने के लिए अपना शेल उसे दे दिया था। अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स, जो कि है Whom do you like better, the snail or the turtle? तुम्हें इस स्टोरी में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा पसंद आया? स्नेल पसंद आया या फिर टर्टल? सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर हम देंगे कि हमें कौन सा कैरेक्टर पसंद आया, कौन ज्यादा अच्छा था, तो वो था टर्टल। तो आंसर हो जाएगा द टर्टल। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज भी हो जाती है कंप्लीट। अब आप सभी को इस एक्सरसाइज को होमवर्क से लर्न करके आना है। इवन आज जितनी भी एक्सरसाइजेस कराई गई हैं वो आप सभी को होमवर्क से लर्न करके आनी है, और साथ ही साथ जो डिफिकल्ट वर्ड्स हमने इस चैप्टर में किए हैं वो भी कंप्लीट याद करके आने हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।